हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस गणित की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस मैथ के लेसन प्लान में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे घन प्रकरण के ऊपर, यानी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्यूब के बारे में इस लेसन प्लान में आप लोगों को मैं बताऊँगा और डिटेल में एक एक पॉइंट समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्यों लिखी जाती है। तो डिटेल वाइज यहाँ पर वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो से आपको लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ऐसे वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना। तो जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। क्लास की बात की जाए तो जो हमारा घन है टॉपिक क्यूब, ये ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ क्लास 10 लिखा है, तो ऐसा नहीं कि क्लास 10 हम ये घन पढ़ा सकते हैं। आप सभी को पता है क्यूब के बारे में आप क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th सभी में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही है ये। उसके बाद दिनांक लिखना है, डेट डालनी है, कालांश लिखना है। कालांश का मतलब जान ही रहे हैं आप सभी, पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही चक्र कहते हैं, कहीं कहीं पे कालांश कहते हैं। समयावधि यहाँ पे लिखना है। विषय गणित का है। अब इसके बाद आपका प्रकरण है घन, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रकरण है घन। अब इसके बाद आपका आता है शिक्षण उद्देश्य हेडिंग। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है घन, तो घन टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक एक पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है समझते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसको भी मैं पढ़ दूंगा, तो आप लोग समझ के सुन के लिख लीजिएगा। क्योंकि किसी बच्चे ने ये PDF भेजी आप लोगों की हेल्प के लिए, तो हो सकता था कि वो बच्चा ना भेजता और आपकी हेल्प ना हो पाती, तो उसने आपकी हेल्प के लिए भेजी है, तो इतना आप लोग अप्रिशिएट करिएगा ज़रूर। आपके पास भी कोई लेसन प्लान है तो उसको अभी आप भेज सकते हैं रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया है विद्यार्थी घन के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी घन के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया विद्यार्थी घन के सूत्रों व क्षेत्रफल के बारे में उनसे प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है उसमें विद्यार्थी घन से संबंधित क्षेत्रफल व सूत्रों के संबंध स्थापित कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी घन के क्षेत्रफल व आयतन के प्रति यहाँ पे विश्लेषणात्मक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया विद्यार्थी घन के सूत्रों, क्षेत्रफल व आयतन को यहाँ पे अपने जीवन में उपयोग में ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी घन से संबंधित क्षेत्रफल व वहाँ पे जानकारी पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी घन के प्रमेय से प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। नवीन लिखा गया ये। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखा गया विद्यार्थी घन की संरचना व वहाँ पे आवरण के आकृति को चार्ट पर बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी घन के मानों व परिणामों की सारणी बना सकेंगे। लास्ट यहाँ पे पॉइंट है अभिरुचि। विद्यार्थी घन के सूत्रों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी घन की संरचना पर विचार विमर्श करने में रुचि विकसित कर सकेंगे। और लास्ट हेडिंग है अभिवृत्त। इसमें लिखा गया है विद्यार्थी घन की संरचना व सूत्रों के प्रति विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें विद्यार्थी घन के अध्ययन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी मिसप्रिंट नहीं मिलेगा, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझ के बताऊँगा। सहायक सामग्री में है देखिए, तो सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे काफ़ी लोग सिंपल सी सहायक सामग्री लिख देते हैं। तो सहायक सामग्री को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्य सहायक सामग्री, एक विशिष्ट सहायक सामग्री। तो सामान्य में जो आप सभी यूज करते ही हैं, चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें। और विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत आप कोई भी सामग्री ले गए हैं, जैसे चार्ट पे बना के कोई चीज़, मॉडल या फिर कोई वस्तु जिसको दिखा के बच्चों को आप प्रश्न पूछेंगे तो उसको लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे घनाकार बॉक्स लेके गए हैं आप। प्रविधि विधि है, व्याख्या विधि व प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान अगली हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी घन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम, संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, 4 कोण कौन सी आकृति में होती है? तो बच्चे बोलेंगे चतुर्भुज में। दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? बच्चे बोलेंगे 4। चारों भुजाएं कौन सी आकृति के बराबर होती हैं? तो बच्चे बोलेंगे वर्ग के। फिर चौथा प्रश्न आएगा 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? तो बच्चे बोलेंगे घन। प्रकरण तो आपका चौथे प्रश्न निकल गया। अब एक समस्यात्मक प्रश्न बनाना है आपको। तो 5वां प्रश्न है
घन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया, अच्छा विद्यार्थियों, आज हम घन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालना है यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण, देखिए यहाँ पे कट गया है, लेकिन इसको लिखिएगा प्रस्तुतिकरण। इसको टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 5 कॉलम में वैसे डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। इसके साथ आप प्रविधि और विधि वाला कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है, और क्रम संख्या का एक कॉलम बना सकते हैं, एक शिक्षण बिंदु का, ठीक है। शिक्षण बिंदु वाला कॉलम यहाँ दिख रहा है, इसको आप उठा के यहाँ पे कट गया, इसके यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आप पॉइंट पढ़ाएंगे, जो भी शिक्षण बिंदु हो उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपको कट गई है, दिख नहीं रही है, मैं आपको बता देता हूँ शिक्षण बिंदु क्या लिखना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा घन के सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न है, छात्राध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेगा। 6 फलकों से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे घन और घनाभ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, घन के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या करेंगे, इसका फिगर भी घन का यहाँ पे बना सकते हैं आप। सभी आकृतियाँ इसकी सभी साइड सेम होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पे घन के बारे में बताएंगे। विभिन्न वस्तुएं जैसे बॉक्स, कॉपी, किताब, पेन, रबड़, घड़ी आदि की आकृतियाँ यहाँ पे घन के आकार की होती हैं, तथा अर्थात इनकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई और गहराई निश्चित होती है। ये सभी ठोस वस्तुएं होती हैं। ये ठोस वस्तुएं घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म, शंकु आदि होती हैं। त्रिविमीय वस्तुओं को 3D आकृतियाँ भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं जो पढ़ रहा हूँ इसको, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। घन के बारे में बताएंगे अब। 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी आकृति घन कहलाती है। इसके सभी 6 फलक यहाँ पे सर्वांग सम होते हैं, यानी कि समान होते हैं, सर्वांग सम वर्ग होते हैं। घन के मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। घन के में 6 फलक, शीर्ष व 12 किनारे होते हैं। घन के उदाहरण जैसे यहाँ पे है, माचिस की डिब्बी हो गई, वैसे घन का नहीं होता, वो घनाभ का होता है माचिस की डिब्बी। घन का आपका होगा रूबिक क्यूब, जो आपका जो पजल वाला क्यूब आप घुमा घुमा के उसको कलर एक साइड करते हैं, वो हो गया आपका घन का, ठीक है। और घन में अगर आपका घर का जो रूम है वो अगर उसकी चारों साइड बराबर है तो वो भी एक आपका घन हो जाएगा। तो घन के बहुत से उदाहरण हैं। बक्सा हो गया आपका, अगर चारों सभी साइड बराबर हैं तो। अब आगे देखिए, बहुत प्रश्न पूछेंगे आप सैमपट पे, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसमें आप इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर खरीद के इस पर सैमपट पे इस तरीके से लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट लिखने की जरूरत होती नहीं है। बहुत प्रश्न है, छात्राध्यापक बहुत प्रश्न पूछेगा। घन के कितने किनारे होते हैं, बच्चे बोलेंगे 12। घन के उदाहरण बताओ, तो यहाँ पे पासा, जो लूडो खेलते हैं, लूडो की गुट्टी होती है, और बॉक्स। घन का क्षेत्रफल अगला शिक्षण बिंदु है। विकासात्मक प्रश्न है, 12 किनारे कौन सी आकृति में होते हैं, तो बच्चे लेंगे घन और घनाभ। घन के क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। घन 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है, अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उनकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है। घन की प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, इसलिए घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। जो भी भुजा होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। जैसे कि घन की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल दिया गया है, अगर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अगर पूछा जाए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आप सभी को पता है 16 आ जाएगा। उसको 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 फलक होते हैं, तो 16 छक्का 96 वर्ग इकाई हो जाएगा, जो भी इकाई मीटर में होगा, सेंटीमीटर में। दूसरा है यहाँ पे, यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो तो भुजा ज्ञात करने के कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर घन का क्षेत्रफल दिया है 54, तो आप सीधे 6 गुणे भुजा स्क्वायर से आप बराबर 54 लिख दीजिए। 6 से भाग देंगे तो वहाँ पे 6 9 54 होगा, 9 आएगा, और उधर आपका भुजा स्क्वायर रहेगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। उसका अंडर रूट करेंगे तो 9 का 3 आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका एक भुजा आ जाएगी। इस तरीके से आप भुजाएं निकाल सकते हैं और पूरा क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्रश्न फिर से है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चे बोलेंगे भुजा स्क्वायर। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा हो तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल भुजा ज्ञात कर सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न फिर से, अब यहाँ पे घन का आयतन के बारे में बताया गया है। 6 गुणे भुजा स्क्वायर किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बच्चे बोलेंगे घन का। दूसरा प्रश्न है, घन के आयतन के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से इसके बारे में बताएंगे। किसी त्रिविमीय वस्तु के आयतन की का मतलब उसकी
क्षमता से होता है, मतलब अगर जैसे आपका बॉक्स है अगर कोई, तो उसके अंदर कितना हम सामान रख सकते हैं पूरा भर के, उसी को ही आयतन कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस वस्तु द्वारा वायुमंडल में कितना स्थान घेरा जा सकता है, यह उसका आयतन कहलाता है। आयतन व धारिता का मापन इकाई में होता है। घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, अर्थात L गुणे बी गुणे एच, सॉरी L बराबर बी बराबर एच, मतलब तीनों बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अतः घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब या यल क्यूब कह सकते हैं। जैसे किसी पासे की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन अगर निकालना हो तो 4 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 64 घन सेंटीमीटर। यदि भुजा दे रखी हो तो घन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर से अब यहाँ पे आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न, कोई वस्तु वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है उसका क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे आयतन कहलाता है। घन का आयतन कितना होता है? तो बच्चे बोलेंगे भुजा क्यूब। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया आपका। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न को प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं आप, चार्ट पेपर पे भी, ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे भी लिख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, घन के फलकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 6 होती है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे घन के किनारे की संख्या, तो आप कहेंगे 12। तीसरा है सत्य प्रश्न, घन के सभी भुजाओं की लंबाई असमान होती है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि सभी की समान होती है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई होता है, तो बिल्कुल सही है ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए यहाँ पे प्रश्न है, घन की सभी भुजाओं की लंबाई डैश 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 होती है, समान होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सभी को 6 गुणे भुजा स्क्वायर होती है। अगला प्रश्न है अतिलघुतरात्मक प्रश्न, त्रिविमीय वस्तुओं को कौन सी आकृतियाँ कहते हैं? अगला है घन के उदाहरण बताओ। लघुतरात्मक प्रश्न है, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, यदि भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो घन का क्षेत्रफल, तो वही आप तुरंत लगा देंगे, 6 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 5 पच्चीस 25 होगा, 25 और 6 का 150। यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न है, घन के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करो। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।